सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। सो कल हम लोग ने बात की थी रिगार्डिंग सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स का कल पहला चैप्टर हमने देखा था यहाँ पर, जिसमें हमने एक नॉर्मल बात की थी, एक जनरल डिस्कशन किया था रिगार्डिंग कि भाई जिस सॉइल के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं ये सॉइल असल में बनी कैसे, ये सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ये सॉइल का ओरिजिन कहाँ से आया हुआ था। तो उसके लिए हमने कई सारी बातें देखी थी कल कि भाई सॉइल बनी कैसे। तो कोई रॉक थी आपकी, उस रॉक का वेदरिंग हुआ और वेदरिंग के बाद वो सॉइल बन गया आपका, पहली चीज। हालांकि वेदरिंग के अलावा भी कई सारे फिनोमेना साथ में हो रहे थे वहां पर। वेदरिंग हुआ था, वेदरिंग फिजिकल हो सकता था, केमिकल हो सकता था। वेदरिंग के बाद हो सकता है वेदरिंग मतलब टूटना था। वेदरिंग के बाद हो सकता है कि भाई जो आपकी रॉक है वेदर होने के बाद, डिसइंटीग्रेट होने के बाद दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हो गई हो, या हो सकता है ना हुई हो। अगर ट्रांसपोर्ट हो गई थी तो उसको मैंने ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोल दिया था, और अगर नहीं हुई थी तो मैंने उसको रेसिडुअल सॉइल बोल दिया था। चाहे ट्रांसपोर्ट हुई हो चाहे ना हुई हो, उसके बाद कहीं ना कहीं या तो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे, अगर ट्रांसपोर्ट नहीं हुई थी तो ओरिजिनल प्लेस पे, या फिर अगर ट्रांसपोर्ट हो गई थी तो किसी नई प्लेस पे जाके वो डिपॉजिट होना चालू हो जाएगी, और लेयर बाय लेयर का डिपॉजिशन होता जाएगा तो वो अपहीव हो जाएगा, अपहीवल हो जाएगा वहां पे। तो ये कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस था जिसके बेस पे हमने सॉइल का फॉर्मेशन देखा था। कल भी मैंने आपको बताया था कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो हमने ओरिजिन ऑफ द सॉइल पढ़ा है, जो एक बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, वहां पर उस टॉपिक में से गेट में सवाल आने की संभावना ऑलमोस्ट ना के बराबर रहती है। लेकिन आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, आज जिस चैप्टर को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसको मैं फेज रिलेशनशिप के नाम से बोल रहा हूं, ये आपकी पूरी सॉइल मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी सॉइल मैकेनिक्स का। अगर ये टॉपिक हमको समझ में आ गया तो आगे का पूरा सॉइल मैकेनिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी बातें हम पढ़ेंगे वो सारी बातें आगे की पूरी सॉइल मैकेनिक्स में यूज में आने वाली हैं, पहली बात। दूसरी बात यह कि इस चैप्टर में से हर साल, चाहे गेट की बात करें, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करें, या फिर इस भारत देश की किसी भी परीक्षा की बात करें, इस चैप्टर में से तो सवाल आएगा ही आएगा। श्योर शॉट गारंटी के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि इस चैप्टर में से सवाल तो बनेगा ही बनेगा। इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सवाल भी बनेगा इस चैप्टर में से, प्लस इस चैप्टर का यूज आगे की पूरी सॉइल मैकेनिक्स में होने वाला है। तो जरा देखते हैं आज हम इस फेज रिलेशनशिप के बारे में कि ये भाई ये जो फेज रिलेशनशिप लिखा हुआ है इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, क्या होता है ये फेज रिलेशनशिप। जरा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। खैर, इसको समझने से पहले, इसके बारे में जानने से पहले, अगर मैं आपसे एक बात करूं कि जिस सॉइल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सॉइल का ओरिजिन हमने कल देखा था, ये सॉइल के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। भाई मिट्टी तो बन गई, लेकिन उस मिट्टी के अंदर में कौन कौन सी चीज पाई जाएंगी। तो अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं और थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करें, तो एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि जो सॉइल मेरी है, भाई रॉक थी ना, रॉक टूट गई, टूटने के बाद क्या होगा, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाएंगे। वो पार्टिकल्स क्या हुए, सॉलिड पार्टिकल्स। अब भाई उन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में एक बात आपको 100% पता होनी चाहिए, पता होगी भी आई थिंक, कि कोई भी चीज इस दुनिया में, कोई सी भी बॉडी ले लीजिए, सॉलिड्स अगर उसके अंदर में है तो उन सॉलिड्स के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस जरूर होगा। 100% पैकिंग किसी भी मटेरियल की पॉसिबल नहीं है, मतलब वॉइड्स तो होंगे ही होंगे। अब मेरी जो रॉक थी वो टूट चुकी थी, किसी नई जगह पर या अपनी ओरिजिनल प्लेस पर जाके डिपॉजिट भी हो चुकी थी, और अपहीवल भी चालू हो चुका था उसका। तो ये जो मेरे पास सॉइल बनी है, इस सॉइल के अंदर में सॉलिड पार्टिकल्स तो है ही, नो डाउट, लेकिन उन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स हैं, क्या मैं बोल सकता हूं उन वॉइड्स में हवा हो सकती है और पानी हो सकता है। भाई सीधी सिंपल सी बात मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये जो मेरी सॉइल है, जिस सॉइल का फॉर्मेशन मैंने देखा था, ये सॉइल बेसिकली किन चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो क्या मैं आपसे यहां पर यह बोल सकता हूं कि अगर मैं आपसे बोलूं इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ सॉइल, कोई सी भी सॉइल हो, क्या मैं बोल सकता हूं उस सॉइल के बेसिक इंग्रेडिएंट्स कुछ ये होंगे, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स। भाई रॉक टूटी थी ना,
तो कुछ सॉलिड पार्टिकल्स मिलेंगे मुझे यहां पर। सॉलिड पार्टिकल्स के अलावा इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्पेस होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि 100% पैकिंग तो पॉसिबल नहीं है, बीच में कुछ वॉइड्स तो होंगे ही होंगे। तो उस वॉइड्स में क्या मिल सकता है मुझे भाई? हवा और पानी। भाई जो वॉइड्स, खाली स्पेस, वॉइड्स का मतलब क्या है? एम्प्टी स्पेस। तो इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होगा, क्या मैं बोल सकता हूं उस एम्प्टी स्पेस में एयर और वाटर मिलने की संभावना रहेगी? हो सकता है एयर और वाटर दोनों मिल जाएं, हो सकता है सिर्फ एयर मिले, हो सकता है सिर्फ पानी मिले। फिर से सुने, रॉक थी आपकी, रॉक का डिसइंटीग्रेशन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुई होगी, डिपोजिशन हुआ होगा, अपहीवल हुआ होगा, जो भी हुआ, जो सॉलिड रॉक के पार्टिकल्स टूटे वो सॉलिड पार्टिकल्स थे। इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में मुझे एम्प्टी स्पेसेस मिलेंगे, एम्प्टी स्पेस मिलेंगे। उस एम्प्टी स्पेस में हवा और पानी हो सकता है, या तो हवा पानी दोनों होगा, या सिर्फ हवा होगी, या सिर्फ पानी होगा। 3 पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं मैं। इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच के एम्प्टी स्पेस में हवा पानी दोनों है, पहला केस। दूसरा केस सिर्फ हवा है, और तीसरा केस सिर्फ पानी है। तीनों को मैं डायग्रामेटिकली आपको अभी बताऊंगा। अभी तो मैं एक बेसिक बैकग्राउंड आपको समझा रहा हूं, फिर ये सारी बातें हम लोग डिटेल में करेंगे, और ये सारी बातें आपके दिमाग में मैं पूरी तरीके से आपको बिठा दूंगा। बस ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा। तो सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में हवा और पानी मिला, हवा पानी दोनों मिल सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन सिर्फ हवा, तीसरी कंडीशन सिर्फ पानी। जरा इनको डायग्रामेटिकली भी देखते हैं कैसे क्या हो सकती है कहानी। चले जरा भाई, इसके बाद हम जरा यहां पर देखें कि हाउ दिस सॉइल, ये जो सॉइल आपकी है, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, जरा देखिएगा। ये सपोज करिए मैंने यहां पर एक सॉइल बना रहा हूं मैं। सपोज करिए ये मेरे पास एक सॉइल है। मैंने आपसे कहा कि इस सॉइल के अंदर में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, उन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में हवा और पानी दिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको, जरा देखेंगे। सपोज करिए ये आपके कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कुछ बड़े पार्टिकल्स, कुछ छोटे पार्टिकल्स, कैसे भी हो सकते हैं। ये आपकी सॉइल है, ये कुछ सॉलिड पार्टिकल्स रहे, ये कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ये लीजिए, कुछ बड़े पार्टिकल्स हैं, कुछ बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, कुछ मीडियम साइज के पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड पार्टिकल्स हो गए। अब इन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में जो खाली स्पेस आप देख रहे हो, इस खाली स्पेस में मैंने आपसे बोला हवा और पानी दोनों हो सकता है। तो जरा देखें भाई, मान लीजिए इस सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में ये जो खाली स्पेस है, इसमें मैं ये जो ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, सपोज करिए ये पानी है। दिस इज द वाटर विच इज प्रेजेंट बिटवीन द वॉइड्स ऑफ द सॉइल। सॉइल के बीच में जो एम्प्टी स्पेस था, वहां पर मुझे ये सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में ये पानी मिला। ये जो ब्लू कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, ये पानी है। इसके अलावा भी कुछ एम्प्टी स्पेस आप देख रहे हो, वहां पे मैंने बोल दिया हवा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल? ये सॉइल का मेरा नेचुरल स्ट्रक्चर है, जिसमें मुझे सॉलिड पार्टिकल्स भी मिल रहे हैं, पानी भी दिख रहा है, और हवा भी है। हवा दिखा नहीं सकता मैं हवा यहां पर, लेकिन हवा भी है यहां पे। तो अगर आप ये देखें तो मैं इसको बोल सकता हूं दिस इज द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल। ये मेरे सॉइल का नेचुरल स्ट्रक्चर है। दिस इज द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल। अभी मैंने इस सॉइल के अंदर में सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में हवा और पानी दोनों मान लिया था। आगे के केसेस में मैं आपको ऐसा भी बताऊंगा कि भैया सॉलिड के बीच में सिर्फ पानी है, सॉलिड के बीच में सिर्फ हवा है, ऐसी बातें भी करेंगे। खैर, ये मेरा एक नेचुरल स्ट्रक्चर हुआ सॉइल का। लेकिन अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि ये तीनों चीजें, मतलब सॉलिड्स, एयर और वाटर, ये तीनों चीजें इंटरमिक्स्ड फॉर्म में होंगी। इन तीनों चीजों को आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर मुझे यहां पर दिख रहा है, मैं बोल सकता हूं कि यह स्ट्रक्चर एक तरीके का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसका एनालिसिस करना इस
डायग्राम के बेस पे सॉइल का एनालिसिस करना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है ये स्ट्रक्चर। ये तीनों चीजें आपस में इंटरमिक्स्ड हैं, एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसलिए मैं इस डायग्राम के थ्रू सॉइल का एनालिसिस नहीं करूंगा। मैं तो एक अपने हिसाब से एक फेज डायग्राम बनाऊंगा जिसमें सॉलिड, हवा और पानी, इन तीनों को मैं सेपरेट पोजीशंस में प्लॉट करूंगा। बात समझने की कोशिश करिएगा। ये इंटरमिक्स्ड स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें ये तीनों चीजें आपस में इंटरमिक्स थी। तो मैं यहां पर इस सॉइल का एनालिसिस करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो मैं अपनी चीजों को, अपने एनालिसिस को आसान बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर को चेंज करूंगा, एक थ्योरेटिकल तरीके से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा, जिसमें सॉलिड, हवा और पानी, सॉलिड, वाटर एंड एयर को मैं सेपरेट पोजीशंस में इंडिकेट करूंगा। वो स्ट्रक्चर मुझे एनालाइज करने में, सॉइल को एनालाइज करने में काफी हेल्पफुल हो जाता है। तो इस स्ट्रक्चर की बात तो यहीं पे खत्म कर देंगे हम, ये स्ट्रक्चर की स्टडी हम नहीं करेंगे। हम तो हमारे हिसाब से एक नया स्ट्रक्चर बनाएंगे सॉइल का, जिसमें हवा, पानी और सॉलिड्स को मैं अलग अलग पोजीशंस में इंडिकेट करूंगा। हवा एक अलग पोजीशन ऑक्यूपाई करेगी सॉइल के अंदर में, पानी एक अलग पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा और सॉलिड्स एक सेपरेट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा। ऑल्दो, फिर से ध्यान से सुनिएगा, एक्चुअल में सॉइल वैसी नहीं दिखेगी, सॉइल तो ऐसी ही होती है, लेकिन मुझे क्योंकि मेरी सॉइल का एनालिसिस करना था, तो मैं इस डायग्राम को अपने तरीके से थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। कैसे करूंगा मॉडिफाई, अगली स्क्रीन पे जरा हम लोग देखते हैं, और वहीं से आपकी फिर एक्चुअल सॉइल मैकेनिक्स की कहानी चालू हो जाती है। मैंने कहा कि सॉइल तीन चीजों से मिलकर बनी हुई है, सॉलिड पार्टिकल्स, और उन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में है हवा और पानी। तो क्यों ना हम इस सॉइल को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दें, तो क्या फर्क पड़ेगा, जरा देखिएगा। ये मैंने एक सॉइल बनाई और इसमें मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपसे यह बोल रहा हूं कि इस सॉइल के अंदर में सॉलिड्स ने एक अलग पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है, पानी ने एक अलग पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है, और हवा ने एक अलग पोजीशन ऑक्यूपाई कर रखी है। हालांकि प्रैक्टिकल में, एक्चुअल में, नेचुरल कंडीशन में सॉइल ऐसी नहीं होती है। भाई ऐसा कभी देखा है क्या आपने कि सॉलिड पार्टिकल नीचे है, उसके ऊपर में पानी है, उसके ऊपर में हवा है? ऐसा तो नहीं होता। सॉइल, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, ये एक थियोरेटिकल स्ट्रक्चर है। सॉइल एक्चुअल में ऐसी नहीं होती है। सॉइल में तो सॉलिड, पानी और हवा, दैट इज सॉलिड्स, एयर एंड वाटर, ये आपस में इंटरमिक्स्ड फॉर्म में होते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे मेरी सॉइल का एनालिसिस करना है, तो मैं मेरी सॉइल को इस तरीके से दिखा रहा हूं। ठीक है भाई, दिखा दिया। ये जो मेरी सॉइल है, क्लास 5वीं या 6वीं में हम एक डेफिनेशन पढ़ा करते थे मैटर की, जिसकी डेफिनेशन आज भी हमको बहुत अच्छे से याद होती है। एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, ऐसी कुछ पढ़ते थे। इस दुनिया में हर वो चीज, इस दुनिया भी क्या छोड़िए, इस ब्रह्मांड में हर वो चीज जिसने जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, जिसने कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, उसको मैं मैटर का नाम देता था। और ये मैटर के 3 फेज में पढ़ता था, सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। भाई मैटर के ये 3 ही फेज तो पढ़े हैं हमने, सॉलिड्स होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है। अगर आप यहां पर ध्यान से देख पा रहे हैं, तो ये जो सॉइल मैंने बनाई हुई है, इस सॉइल के अंदर भी तो ये तीनों फेज दिख रहे हैं मुझे। सॉलिड्स दिख रहा है, लिक्विड दिख रहा है पानी के रूप में, गैस दिख रही है हवा के रूप में। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस सॉइल के अंदर में मैटर के तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं? सॉलिड्स भी है, लिक्विड भी है पानी के रूप में, हवा भी है गैस के रूप में। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस सॉइल के अंदर में मैटर के तीनों फेज हैं? देयरफॉर इस सॉइल को मैं नाम दे रहा हूं 3 फेज सिस्टम ऑफ द सॉइल। दिस इज नोन एज 3 फेज सिस्टम ऑफ द सॉइल। सॉइल का 3 फेज सिस्टम है ये, क्योंकि मैटर के तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहे थे यहां पे। बात समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है ये।
और अगर ये बातें आपको उस दिमाग में बैठ गई, मैं बार बार रिपीट करूंगा इस चैप्टर को पढ़ाने के दौरान, कि अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो सॉइल मैकेनिक्स की आधी लड़ाई तो आपने जीत ली है ना। तो इस चैप्टर को थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। ये चैप्टर अगर आपको समझ में आ गया तो आगे का सॉइल मैकेनिक्स इतना ज्यादा दिक्कत नहीं देगा आपको। सिलेबस बहुत बड़ा है सॉइल मैकेनिक्स का, सबसे वास्ट सिलेबस है, प्लस गेट में भी वेटेज सबसे ज्यादा है इस सब्जेक्ट का। तो इसलिए कंसंट्रेट होकर पढ़िए। हम एक एक चीज को रॉक बॉटम लेवल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हर चीज को मैं एकदम जीरो लेवल से आपको बताऊंगा, सो दैट आपको ये सारी चीजें सॉइल मैकेनिक्स की सारी बातें आपको बकायदा दिमाग में परमानेंटली बैठ जाए। और रटना नहीं है किसी भी चीज को, कोई भी चीज को रटिएगा नहीं प्लीज। जो हम बीटेक में जनरली करते हैं ना, वो काम यहां पे नहीं करना है आपको। हमको चीजों को समझना है, चीजें समझ में आ जाएंगी तो लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी। और अगर सिर्फ रटा हमने तो दिक्कत हो सकती है फिर। खैर, तो भाई इस सॉइल के अंदर में मुझे मैटर के तीनों फेज दिखे, इसलिए मैंने इसको 3 फेज सिस्टम का नाम दे दिया। क्या क्या दिख रहा है मुझे? सॉलिड्स दिख रहा है, पानी दिख रहा है और एयर दिख रही है। ठीक है भैया, ये बात भी समझ में आई मुझे। 3 फेज सिस्टम ऑफ द सॉइल, इसके और भी कई सारे नाम हैं। इस सॉइल को मैं एक और नाम से जानता हूं, दैट इज अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। इस सॉइल को मैं एक और नाम से जानूंगा, दैट इज अ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, या फिर अ सॉइल इन अ 3 फेज सिस्टम। चाहे 3 फेज सिस्टम बोल दे, चाहे पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोल दे, दोनों चीजें सेम है। अभी ये टर्म बहुत ज्यादा यूज में आएगा, इस टर्म को हम बहुत बार यूज करेंगे और डिटेल में इसको समझेंगे भी। तो अगर मेरी सॉइल के अंदर में सॉलिड्स भी हैं, बट ऑब्वियस सी बात है सॉलिड्स तो होंगे, और सॉलिड के साथ उन सॉलिड्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस था उसमें पानी और हवा दोनों हैं, तो मैं उस सॉइल को पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का नाम देता हूं, या फिर 3 फेज सिस्टम का नाम देता हूं। आई होप कि ये बातें क्लियर हो रही हैं आपको। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में इसके जाते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं इसी 3 फेज सिस्टम ऑफ द सॉइल के बारे में। जरा देखिएगा, ये मैंने वापस से आपके लिए सॉइल बनाई, एक सेंटर में बना रहा हूं, सो दैट हमको कुछ चीजों को यहां पे देखना है, तो वो चीजें हम लोग यहां पर देख पाएंगे अच्छे से। तो ये मेरी सॉइल है भैया, दिस इज माई सॉइल। ठीक है, इस सॉइल में क्या क्या है? सॉलिड्स हैं, ये बना दिए भैया सॉलिड्स। पानी है, ये बना दिया मैंने पानी। और इसके अलावा इस सॉइल के अंदर में है हवा। 3 फेज सिस्टम की मेरी सॉइल है, सॉलिड भी है, पानी भी है, हवा भी है। 3 फेज सिस्टम बोल दें या फिर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल बोल दें। चलिए भाई, मैटर है ना, ये मैटर ही तो है। ये इस सॉइल ने इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रखी थी। मैटर है ये, मैटर है तो कुछ वेट होगा, कुछ वॉल्यूम होगा इसका। जरा देखते हैं। चलिए मैं बोलता हूं कि ये जो सॉइल मैंने बनाई हुई है, इस सॉइल का जो वेट है, इस सॉइल का वेट, चलिए मैं बोल रहा हूं, द वेट ऑफ दिस सॉइल इज W। इस सॉइल का टोटल वेट है W के बराबर। मैटर है ये, इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो कुछ ना कुछ वेट तो होगा इसका। वेट मैंने बोला W है। यह सॉइल 3 चीजों से मिलकर बनी थी, सॉलिड्स, वाटर एंड एयर। तो भैया ये जो टोटल वेट होगा, ये इन तीनों के वेट के बराबर ही तो होगा। चलिए मैं यहां पर एक काम और करता हूं, मैं सॉलिड्स के वेट को WS कह दूं, कोई दिक्कत नहीं। पानी के वेट को WW कह दूं, और सॉलिड्स के, एयर के वेट को WA कह दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक यहां पर आपको सॉइल का टोटल वेट मैंने कहा W है, क्योंकि ये 3 चीजों से मिलकर बनी हुई थी। तो इस टोटल वेट में से सॉलिड का वेट है WS, पानी का वेट है WW, और एयर का वेट मैंने बोला WA। मैथमेटिक्स हमने पढ़ा हुआ है, और मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या मैं बोल सकता हूं, ये जो टोटल वेट ऑफ द सॉइल होगा, क्योंकि मेरी सॉइल 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है, तो क्या मैं मेरी सॉइल का टोटल वेट कुछ ऐसा बोल सकता हूं?
एक चीज और समझिएगा, हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर सॉलिड वाटर और एयर के अलावा कुछ इंप्योरिटीज भी तो होती हैं सॉइल के अंदर में। होती हैं, नो डाउट होती हैं, लेकिन हम अभी ये मान के चल रहे हैं कि ये जो सॉइल है, इस सॉइल के अंदर में किसी भी प्रकार की कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, तो उस इंप्योरिटी का वेट हम यहां पर कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ सॉलिड पार्टिकल्स हैं और उन सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में पानी और हवा मौजूद है। तो मेरी सॉइल का टोटल वेट मैथमेटिक्स के हिसाब से हम ऐसा लिख सकते हैं, टोटल वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ द एयर प्लस वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द सॉलिड्स, क्योंकि मेरी सॉइल तीन चीज से मिलकर बनी हुई थी। लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा हम हमारी चीजों को आसान बनाएं और थोड़ा सा आसान करें चीजों को। अगर आप थोड़ा सा सोच पाए तो एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर सॉलिड और पानी के कंपैरिजन में, सॉलिड्स और पानी के कंपैरिजन में हवा का वेट तो सर हम निगलेक्ट कर सकते हैं ना। भाई एयर का वेट कुछ होता है, ऐसा नहीं है कि एयर का वेट 0 होगा, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन इस सॉलिड के वेट और पानी के वेट के कंपैरिजन में क्या मैं इस एयर के वेट को 0 बोल दूं? 0 होगा नहीं, एयर का वेट 0 नहीं है, लेकिन इन कंपैरिजन टू द वेट ऑफ द सॉलिड्स एंड वेट ऑफ द वाटर, सॉलिड्स और पानी के वेट के कंपैरिजन में मैं एयर के वेट को निगलेक्ट कर दूंगा। पूरी सॉइल मैकेनिक्स में आगे जितना भी सॉइल मैकेनिक्स हम पढ़ेंगे, उस पूरी सॉइल मैकेनिक्स में इस सॉइल के अंदर में जो हवा मौजूद थी, उस हवा का वेट मैं हमेशा के लिए 0 कर दूंगा, हमेशा के लिए। इसके बारे में तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। द वेट ऑफ द एयर प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल के अंदर में जो हवा मौजूद है, उस हवा के वेट को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, 0 होती नहीं है, लेकिन सॉलिड और वाटर के कंपैरिजन में मैं एयर के वेट को 0 मान ले रहा हूं। तो क्या मैं यहां पर एक काम कर दूं, मैं यहां पर अब यह बोल दूं क्या कि मेरी सॉइल का जो टोटल वेट है, ये 3 फेज सिस्टम की सॉइल थी, इस सॉइल का टोटल वेट हमेशा के लिए हो चुका है वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द सॉलिड्स के बराबर, क्योंकि एयर के वेट को तो मैं कंसीडर करूंगा ही नहीं। भले एयर मौजूद है इस सॉइल के अंदर में, लेकिन एयर का वेट मैंने कंसीडर नहीं किया। तो पहला कंसेप्ट मेरे लिए जनरेट हो चुका है सॉइल मैकेनिक्स का कि अगर मेरी कोई सॉइल 3 फेज सिस्टम में है, या फिर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल जिसको मैं कह सकता हूं, तो उस पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल का जो टोटल वेट होगा वो मुझे मिलेगा वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ द सॉलिड्स। तो मैं इसके लिए आपको यहां पे लिख दे रहा हूं, दिस इज द वेट ऑफ पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल, या फिर सॉइल इन 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम वाली जो सॉइल थी, उस सॉइल का वेट कितना रहेगा, WW प्लस WS। ये पहला कंसेप्ट मेरे लिए, हालांकि इसको आप कंसेप्ट ना भी बोले, लेकिन हां ये पहली चीज मुझे अभी तक, कल जो अभी हमने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना चालू किया है, उसमें ये पहला ही तो एक थोड़ा सा कंसेप्चुअल बात पता चली हमको कि अगर मेरी सॉइल 3 फेज सिस्टम में है, तो उस 3 फेज सिस्टम की सॉइल का टोटल वेट WW प्लस WS के बराबर ही रहेगा। ये तो वेट की बात की मैंने। क्या मैं इस सॉइल के वॉल्यूम की बात भी कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं भैया। अगर इस सॉइल ने इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो बट ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ वॉल्यूम भी तो होगा। तो जरा आप वॉल्यूम की बात भी करते हैं इस सॉइल की। कौन सी सॉइल है भैया ये? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सॉइल है आपकी 3 फेज सिस्टम की सॉइल, या फिर पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल। चलिए जरा इस सॉइल के वॉल्यूम की भी बात करते हैं कि इस सॉइल का वॉल्यूम कैसे दिखाया जाएगा।